जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें ऑनलाइन फील्ड में बहुत तंग करते हैं। वो पॉइंट्स क्या है? बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं: सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। जब लोग सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन वर्क करना है, हमने ऑनलाइन अपना बिजनेस करना है, तो उनको ना 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको 3 चीज़ें पता है तो आप ऑनलाइन वर्क ज्वाइन कर लो। अगर नहीं पता तो बिना बिना सोचे समझे या बिना किसी किसी से पूछे या मशवरा किए नहीं ज्वाइन करो। मशवरा ये नहीं करना मैं ज्वाइन कर लूँ या ना, उससे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ लेने। इज दैट क्लियर? देखते हैं सेंट्रलाइज क्या होता है। ठीक है। अच्छा, सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना, सेंट्रलाइज अच्छा, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जी जिसके अंदर हमारा बॉस बैठा होता है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये हमारा बॉस हो गया। ठीक है। और ये साइडों पे हम जो है एम्प्लॉय वगैरह हो गए जो काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स। ठीक है। एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज ये जो बॉस है इसके पास पैसा आ गया, तो ये कहता है जी अब मैं अपने बिजनेस को हैंडल कर लूँगा, तो इसको जो है वो निकाल दो। अब वो इसको निकाल देगा, इसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। इसको भी निकाल देगा, इसका भी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिनको कोई बंदा हैंडल कर रहा है। तो हमें उन ऐप्स पे, उन वेबसाइट्स पे, उन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना चाहिए जिनको कोई हैंडल कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइज को देखते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? ठीक है जी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सिस्टम आप खुद हैंडल कर रहे हो, जिसके ऑनर आप खुद हो, ना कि कोई और हो। ठीक हो गया। लेट्स सपोज एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये आप हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू। इज दैट क्लियर? यू के नीचे जो है एक मेंबर आता है, ए, इसका नाम रख देते हैं 1। ठीक है। एक मेंबर आया जिसने कहा मैंने काम करना है, इसके रेफरेंस से आया ना, इसके रेफरेंस से। ठीक हो गया। ये मेंबर आया, इसके रेफरेंस से आ गया जी अगेन ए वाला, ए मेंबर। ठीक है। ये भी एक मेंबर है। अब इसने जो है इससे भी कांटेक्ट में रहना है, इससे भी रहना है। बात का गौर करना है। एक ये मेंबर इसके रेफरेंस से आता है, इसका 2 नंबर होता है। इज दैट क्लियर? अब यहां से ना एक मेंबर आता है 3 नंबर, यहां से ये मेंबर ज्वाइन भी करता है और स्ट्रक कर खुद ही निकल जाता है। इसके निकलने से ना ही इसको फर्क पड़ेगा, इसके निकलने से ना इसको फर्क पड़ेगा, यानी कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बस इन्होंने, ये जो मेन बंदा था ना जिसने ये जो अपलाइन था जहां पे मैंने यू लिखा, इसका काम है गाइड करना, सिखाना। बस इसने रेफर करना था, इसने रेफर कर दिया। ठीक हो गया, इसका काम खत्म हो गया। मेहनत करनी, काम करना वो इन्हीं का काम है, उसने बता दिया क्या करना है। ठीक हो गया। देखते हैं, अब ये निकल गया, इसको फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर ये आ गया, इसको फर्क नहीं पड़ा। यानी कि किसी के आने से वो खुद का जो है ना अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है, लेकिन किसी के जाने से कुछ नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह का सिस्टम होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी लोगों ने अपने खुद के सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिनको हम सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से पहचान लेते हैं। अब ये सिस्टम हो गया जो कि आपने पहचान लिया डिसेंट्रलाइज क्या होता है। इसी तरह का एक और सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ये सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर लिमिट होती है, काम करने वालों की लिमिट होती है। ठीक हो गया। अगर आप ये सिस्टम को देख लो, इन तीनों के बाद आपने फैसला करना। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, मैंने जस्ट आपको तीनों की डेफिनेशन बता दी। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड को देखते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए मैं एक बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर जो है ना जितने मर्जी और जैसे मर्जी मेंबर आए, यानी कि ये नहीं कि इसके रेफरेंस से आ रहा है, इसके रेफरेंस से आ रहा है, इसके रेफरेंस से आ रहा है, किसी के भी रेफरेंस से, ये मैटर नहीं करता।
ठीक है, इस तरह मैंने बॉक्स बना दिए। इस तरह, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास है 100 सीट्स, 100 सीट्स है। 100 के बाद अगर ये 100 फुल फिल हो गया, बिल्कुल फुल हो गया, ये घर फुल हो गया, 100 के बाद हम एक भी मेंबर को ऐड नहीं कर सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। ये हो सकता है अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहा तो इसको बॉस निकाल के कोई न्यू ऐड कर लेगा, या कोई बंदा भी न्यू ऐड कर लेगा, फिर 100 कर लेगा, यानी कि 100 से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। बेसिकली ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इज इट क्लियर? सो आपने ये तीनों सिस्टम तो समझ लिए। अब फैसला आपका है कि आपने अगर ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है। अब वो सेंट्रलाइज हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या डिसेंट्रलाइज हो। ठीक हो गया? और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो डिसेंट्रलाइज होती है, लेकिन हमने ही पहचान करनी होती है कि उसके अंदर 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं: डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। ठीक है, काफ़ी कंपनीज जो हैं वो है सेंट्रलाइज। अब वो लोग खुद उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। एप्स आती हैं भाग जाती हैं, कंपनीज आती हैं 4 दिन चलती है भाग जाती हैं, वेबसाइट्स आती हैं 4 दिन चलती हैं भाग जाती हैं, लोग उससे पैसा लेके भाग जाती हैं। ठीक हो गया? तो आपने खुद ही फ़र्क करना है, आपने खुद ही रिसर्च करना है कि हमने इसको देखना है कि ये सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।